चार दोस्तों की कहानी। कहते हैं जिसने जैसा सोचा वैसा ही पाया। यह कहानी भी ठीक इसी तरीके की है, जिसमें चार दोस्त और सभी दोस्त शराब से बहुत प्यार करते थे। इनके घर पर सब लोग बोल बोल कर थक गए, लेकिन इन लोगों ने नहीं सुनी। लेकिन इन्हें नहीं, एक दिन इनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। हमेशा काम के बाद चारों दोस्त पास के पान के टापरी पर मिलते थे और वहीं से उनकी दारू का प्रोग्राम शुरू होता था। हर दिन यह ऐसा ही करते थे। हाँ, बीच में गांव के कुएं के पास रुक जाते थे, बातें करते थे। दोस्तों आपस में मजाक मस्ती किया करते थे। यह वही कुआं है जिसके बारे में लोग बोलते थे कि वहाँ भूत रहता। रात को अगर कोई इंसान उस कुएं के पास जाता, वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। हालांकि ये बात कितनी सच है यह कोई नहीं जानता था, क्योंकि कोई भी उस कुएं के पास रात को नहीं जाता था। और यह चार दोस्त भी शाम होते ही उस कुएं के पास से लौट आते थे। फिर एक दिन एक नया मोड़ आया जो पूरे गांव को हिला देने वाला था। ऐसे किस्से कहानी बचपन में सुने। मैं हमेशा बहुत डरता था। जब हम लोग भूत का नाम सुनते थे तो एक मन में एक डर बैठ जाता था और यह डर जीवन भर रह जाता था और हम भूत पर यकीन भी करने लग जाते थे। और हमेशा इस डर का फ़ायदा बहुत से लोग उठा लेते थे। यह चार दोस्त हमेशा की तरह व्यस्त थे और आज शाम को ऑफिस में प्रमोशन मिला और इस खुशी में चारों दोस्तों ने शाम से पार्टी लेने की जिद की। शाम को तो चारों दोस्त में पान की टपरी पर मिले, लेकिन आज अचानक दारू की दुकान बंद थी और दूसरी दारू की दुकान बहुत दूर थी। तो चारों दोस्त वहां चले गए। दुकान पर पहुंचने के बाद चारों दोस्त ने जमकर पी और उतने में ही श्याम बोला, श्याम आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं आज डबल पार्टी दूंगा। दूसरा दोस्त, हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। उतने में ही दुकान वाला बोला, अब समय बहुत हो गया है, अब दुकान बंद करना है, तो तुम लोग जाओ। इसलिए चारों दोस्त ने तय किया कि हम लोग दारू लेकर चले जाते हैं, वहाँ बाहर कहीं पी लेंगे। सभी ने हामी भरी। रास्ते में चलते चलते अचानक सबके दिमाग में आया कि यार घर पर कैसे दारू लेकर जाएंगे, यह तो गड़बड़ हो गई। इतने में श्याम बोला कि अरे भाई अन्ना, अपना पुराना अड्डा गांव का कुआं, वहाँ चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। यह सुनकर सबने बोला नहीं नहीं भाई, वहाँ भूत है, हम नहीं जाएंगे। तो श्याम ने कहा, क्या यार बच्चों की तरह बात कर रहे हो, भूत जैसा कुछ नहीं होता, तुम लोग खामखा डर रहे हो। यह सुनकर बाकी दोस्तों ने कहा कि अच्छा, अगर तुम इतना कह रहे हो तो तुम जाओ और वहाँ से वापस आकर दिखाओ तो हम मानेंगे। एक दोस्त ने कहा, दोस्त देख भाई, कुएं के पास जाना और वहाँ कुछ निशानी छोड़कर आना, नहीं तो हम कैसे मानेंगे कि तुम कुआं के पास गए थे। यह सुनकर श्याम कुएं के तरफ चल पड़ा। हालांकि श्याम भी थोड़ा डर गया था, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए कुएं की तरफ चल पड़ा। कुएं के पास पहुंचने के बाद उसे याद आया कि दोस्तों ने कहा था कि कोई निशानी रखना, इसलिए वो सोचने लगा। पहले तो वो एक लकड़ी को वहाँ पर रख रहा था, लेकिन फिर सोचा अगर लकड़ी रखा तो कोई नहीं मानेगा कि ये मैंने रखी। डरते डरते श्याम कुछ ऐसा बोलने लगा जिससे उसके दोस्त उस पर यकीन करें। सुनसान रात थी, ऐसे में डर लग रहा था, स्वाभाविक था। श्याम भी काफ़ी डर चुका था और डरते डरते खोज कर अचानक कील मिला। उसने सोचा कि इस कीले को कुएं पे गाड़ देता हूँ, यह पक्का सबूत होगा। तो श्याम ने जल्दी जल्दी एक पत्थर कीले को ठोकने लगा। जैसे ही कीला पूरी तरीके से अंदर चला गया तो श्याम जोर से भागने लगा, लेकिन डर से और जल्द में श्याम ने कीले को अपने कपड़े के साथ कुएं पर ठोक दिया था। इसलिए जब श्याम भागने लगा तो कपड़ा कीले की वजह से खींचने लगा। श्याम को लगा कि यह भूत है जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है और श्याम बहुत ज़्यादा डर गया। डर के मारे चीखने लगा, बचाओ बचाओ, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था और आखिर में श्याम को दिल का दौरा पड़ गया और उसकी मौत हो गई। सुबह जब गांव वालों को पता चला तो उन्हें भूत वाली बात पर और ज़्यादा यकीन हो गया और आने वाले कई पीढ़ी तक यह कहानी चलती रही, बच्चों को सुनाई गई। लेकिन यहाँ पर किसी की भी जीत नहीं हुई। सिर्फ इंसान अपने घमंड की वजह से कभी कभी कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जो उसके लिए भारी पड़ जाता है। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़।